ये पवित्र क्षेत्र कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में भी ब्रह्म सरोवर का स्थान, कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा कोई मौका मिलता है। सभी संत वृंद के चरणों में प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। मैं सच में आज सुनने ही आया था, महाराज जी मुझे कुछ बोलना नहीं। हमने कहा कि ये गीता महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो हो रहा है, वास्तव में ये एक पुण्य का काम भी है और पवित्र काम भी है, जिसके आधार पर दुनिया एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की नेतृत्व में जब भारत की तरफ देख रही है, तो सच्चे अर्थों में उनके अभियान की आत्मा अगर कोई है तो ये गीता महोत्सव है, जिसके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराएगी। ये पुण्य का क्षण है, ये अप्रतिम काम है, जिस कामों की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। और उसमें चार चांद तब लग जाते हैं जब हमारा अयोध्या धाम मां सरयू के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। इससे ज्यादा भाग्य की बात क्या हो सकती है? हमारा सौभाग्य है। एक इस अवसर पर मैं सभी संत वृंद को प्रणाम करता हूं। परम पूज्य शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, आपको प्रणाम करता हूं। और संयोग ऐसा है कि परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के आशीर्वाद से ये पूरा आयोजन हो रहा, आपको भी प्रणाम करता हूं। और महाराज जी, परम पूज्य परमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। काल के प्रवाह में ऐसी कुछ घटनाएं जो घट रही है, तो हमारे लिए ये बहुत कष्टप्रद भी है। सरकार के दायरों में रह करके सरकार के स्तर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे सारे कामों में अपनी बहुत प्रभावी भूमिका रख रहे हैं और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उनका नेतृत्व, उनकी अपनी सारी प्रबंधन के साथ, लेकिन जो बाहरी दुनिया भर की दूसरी ताकतें हैं, वो सब चाहती है कि वो जो हमेशा से जहां भगवान कृष्ण हो, मां कंस का अपना पता नहीं क्या चक्कर है। भगवान राम हो तो रावण दिखाई देता है, भगवान कृष्ण हो तो उस कंस के काल से पाला पड़ता ही पड़ता है। ये हमारे सनातन संस्कृति की पता नहीं कौन सी रीति नीति है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर हाल में भगवान राम की भी जीत हुई है, भगवान कृष्ण की जीत हुई है, हमारी संस्कृति की, सनातन संस्कृति की भी जीत होगी निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल ये सब अनुकूलता के अपने आप अवसर निकलेंगे और हमारी ध्वजा का सूर्य अपने पूरी ऊर्जा उष्मा के साथ दुनिया को जो गीता के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशवान करने के लिए लालायित है, निश्चित रूप से दुनिया उससे लाभान्वित होगी। इस बात का आश्वासन परमात्मा ने हमको अपने मुखारविंद से पवित्र गीता में दिया है। मैं आज के इस अवसर पर सभी को प्रणाम करता हूं। थोड़ा समय की कमी है, मैं गीता पे तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर जब दोबारा हमारी सरकार बनी 2023 में, तो सरकार बनने के समय से हमने कुछ निर्णय किए हैं। वो निर्णय की जरूर मैं आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहूंगा और आपसे मार्गदर्शन भी मिलेगा। हमने निर्णय किया कि भगवान कृष्ण, अगर 5000 साल पहले कृष्ण भगवान का कितना बड़ा काम है कंस को मारना, कंस का उस सत्ताधीश को मारना जिसके लिए एक तरह से असंभव जैसी बात थी, लेकिन शिक्षा की महत्ता स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक पाठ पढ़ाया दुनिया को कि चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठने लायक हो जाओ, लेकिन अगर शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य, भगवान कंस को मारने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन की धरती पे आया, आचार्य सांदीपनि की उस आश्रम को गौरवान्वित किया। और हमारे लिए और आनंद की बात है, किसी भी शिष्य की पहचान अगर होती है तो शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है, और गुरु से होती है अर्थात उसकी शिक्षा से होती है। हमारा सौभाग्य है ये पवित्र गीता आचार्य सांदीपनि को हमारे सामने उत्पन्न करती है कि हमारी गुरुकुल परंपरा कितनी पवित्र है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था कितनी उन्नत है। एक ऐसे कोलाहल भरे भीषणतम युद्ध में जहां लोगों के उस शंखों के नाद से, वाद्य यंत्रों के हुंकार भरने से जिस प्रकार से धरती कंपायमान हो रही है, ऐसी कंपायमान होने वाली धरती पर भी शिक्षा याद रहे, ये वो सांस्कृतिक रूप से शिक्षा का गौरव का क्षण था जब पवित्र गीता उनके मुख से अवतरित होती है और वो एक एक करके अपने 18 अध्याय में जिस प्रकार से अपनी बात करते हैं,
वो सारी शंकाओं को निर्मूल करते हैं। मैं दोबारा उस पर नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन हमने कहा कि जब भगवान का वो इतना विराट व्यक्तित्व है और इतना पवित्र ग्रंथ है जिसको दुनिया अपने अलग प्रकार से जितने प्रकार से पवित्र गीता के बारे में महाराज जी ने बहुत सुंदर संग्रहालय बनवाया, मैं देख के आया हूं। आइंस्टीन से लगा करके सारी हस्तियों ने पवित्र गीता के माध्यम से, क्रांतिकारी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने जिस प्रकार से पवित्र गीता के कर्मवाद के आधार पर हमारे लिए जो चेतना जगाई है, हमने कहा हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। तो हमारी 2020 की शिक्षा नीति के आधार पर जो यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनने हमको मौका दिया। हमने पवित्र गीता को हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना करके ये हमने कोशिश की है कि भगवान कृष्ण की उस शिक्षा की अनुपम देन को हमारी भावी पीढ़ी के सामने लाना चाहिए। उसी प्रकार से हमने कोशिश की कि सभी नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका, राजधानी, हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे और उसके लिए धनराशि का आवंटन भी कर दिया। 3 साल के अंदर हमारे ये सभी गीता भवन बनकर के सरकार की तरफ से तैयार हो जाएंगे। और ये मैं इसको इस रूप में भी लेता हूं, नगर में टाउन हॉल तो बनना ही चाहिए, लेकिन टाउन हॉल हमारी संस्कृति से जुड़ जाए तो क्या अच्छी बात है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है जब कई सारे लोग कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करते हो, तो हमने कहा क्या धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या। हमको समझ में नहीं आया अधर्म की बात क्यों करवा रहे हो, हमको धर्म की बात करने में क्या संकोच है। परम पूज्य चंपत राय जी यहाँ मौजूद है, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ भाई साहब। हमारे बीच में माफी चाहता हूँ, हमारे सुरेश के चौहान जी भी बैठे हैं, वो अपने सुदर्शन चैनल के माध्यम से ये धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ और बात बताना है। हमने कहा कि भगवान कृष्ण ने मथुरा से कदम बढ़ाए, उज्जैन आए, बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी बात हुई। हमने श्री कृष्ण पाथेय करके एक योजना हमने अपनी सरकार में बनाई है कि भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है ऐसे प्रत्येक स्थान को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर सभी स्थानों को हम इसमें तीर्थ के रूप में जोड़ेंगे। जैसे उनके स्थान भी कितने अद्भुत है। आचार्य सांदीपनि के आश्रम से जहां वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, 64 कला, 14 विद्या, आज भी पाठ्यक्रम में वो सब आ जाए तो हमारा पाठ्यक्रम कहां से कहां चला जाए। लेकिन हमने प्रयास किया सरकार के माध्यम से सांदीपनि आश्रम में चित्रों के माध्यम से आने वाले लोगों को भगवान की उन लीलाओं से परिचित कराने का प्रयास किया। कृष्णायन करके एक संग्रहालय हमने भी बनवाया महाराज जी, जिसमें भगवान कृष्ण की उन सारी बातों को समाहित करने का प्रयास किया है। दूसरा हमने कहा कि जन्माष्टमी का जब पर्व आया तो जन्माष्टमी हमने कहा छुट्टी क्यों होना चाहिए, छुट्टी तो होना ही चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज के ताले खुलवा करके भगवान कृष्ण की लीलाएं एक विद्वान व्यक्तित्व का लाभ बुला करके हमने उस पर भी सबको जागृति का प्रयास प्रारंभ किया। इस बार जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई है पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हमने कहा भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्ष, जैसे मैंने शिक्षा का बताया, ऐसे कई पक्ष सबके बीच में आना चाहिए। इसके अलावा हमने एक निर्णय और किया जो गोवर्धन पूजा का महाराज जी ने कर दिया है। अब तो ये गोवर्धन हमारे बीच में भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से इस प्रकृति प्रेम का एक अपना विलक्षण मार्ग बताया है। इंद्र के केवल चाहने से वर्षा नहीं होती, इंद्र के चाहने से इंद्र अपनी मन में भाव कुछ भी बनाए, लेकिन इस पर्वत, नदी, पहाड़ के साथ हमारी वनस्पतियां नहीं हो, वन संपदा नहीं हो तो कहां वर्षा हो सकती। इस यथार्थ को भगवान ने, कृष्ण ने सबके बीच स्थापित किया है। तो हमने कहा कि ऐसी प्रकृति की लीलाओं में गौमाता का भी स्थान है और वन संपदा का भी स्थान है। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे साथ साथ हमारे विरोधी दल के लोग भी शामिल हुए और गोवर्धन पूजा का आनंद लिया है। हमने कहा गोवर्धन पूजा तो सच्चे अर्थों में दीपावली यही मनना चाहिए। हमने अपने प्रदेश की सभी गौशाला और ये जितने कांजी हाउस, पिंजरा पोल, ये शब्द का विलोपन कर दिया। ये उस समय की बात थी जब घर घर पशु पालते थे, कहीं आवारा निकल जाते थे, लेकिन आज के स्थिति में कहीं हमारी गौ माताएं अपाहिज है, बूढ़ी है, लावारिस है, या यातायात वो बाकी महानगरों में लोग छोड़ देते हैं। तो हमने कहा कि हमारी जितनी नगर निगम है, बड़ी बड़ी नगर पालिका है,
सरकार अपने स्तर पे गौशाला चलाएगी और समाज भी चलाएगा, तो गौशाला का अनुदान भी डबल कर दिया। पहले 20 रुपया प्रति गोमाता देते थे, अब 40 रुपया प्रति गोमाता हमारी तरफ से प्रारंभ किया है पूरे प्रदेश के अंदर। इतना ही नहीं, हमने कहा कि ये जो कृषि की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन शुरू से किसानों की आय होती थी, इसलिए दूध उत्पादन के लिए भी जो 10 से ज्यादा गाय माता पालेगा उसको भी अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अर्थात घर घर हमने गोकुल बनाने की बात कही है। ये गाय का कुल जहां है वो गोकुल, और कौन सा गोकुल? तो ये घर घर गोकुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए घर घर गोकुल बनाते हुए, और जो गाय पाले वो सब गोपाल, दूसरे और कौन गोपाल? तो हमारे बीच में धर्म की मर्यादा के आधार पर हमने कोशिश की है कि इस प्रकार से गोवंश के साथ साथ दूध उत्पादन की क्षमता भी मध्य प्रदेश सरकार की बढ़े। अभी दूध का उत्पादन में पूरे देश में 9% का हमारा योगदान है। हम इसको 20% तक ले जाने के लिए संकल्पित हैं। उस तरह से हम इसमें बढ़ना चाह रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ और निर्णय किए, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। एक जरूर, चूंकि कुंभ की बात महाराज जी ने कर दी है, अगला 2028 में जब कुंभ राशि में प्रवेश करते बृहस्पति तो कुंभ हो जाता है, और जब सिंह राशि में प्रवेश करते तो सिंहस्थ हो जाता है। तो हमने कहा अगला सिंहस्थ जब 2028 में उज्जैन में होगा, हमने उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी सभी ओर से। और हमने कहा कि अभी तक अस्थायी कैंप लगते थे, तो यह अस्थायी कैंप को हटा करके स्थायी रूप से आश्रम, अखाड़े, महामंडलेश्वरों को जगह देने का काम हम उज्जैन में कर रहे हैं। पूरा एक विस्तारित योजना बनाई गई है। आप सबके माध्यम से मैं निमंत्रण देना चाहूंगा। उज्जैन में अब आने वाले समय में हम वो प्रबंधन कर रहे हैं ताकि हमारी ये हरिद्वार के तर्ज पर उज्जैन का भी वो तीर्थ बने, जहां स्थायी रूप से 12 साल में बाद क्यों अवसर आना चाहिए, पूरे साल कभी भी आओ, कभी भी जाओ, पूरे साल कुंभ मनाओ, पूरे साल सिंहस्थ का आनंद लो। एक और बात जो हमारी छिपराजी को लेकर है कि छिपराजी में 2080 के बाद 1980 के बाद से जल का प्रवाह, हमारे यहाँ छिपराजी कोई ग्लेशियर नहीं है, हिमालय नहीं है कि उनके पानी का प्रवाह आ जाए, जल का प्रवाह आ जाए। तो इसलिए पहले गंभीर से जल देकर के स्नान कराया था, अभी नर्मदा जी से कराया है। लेकिन इस बार प्रबंधन कर रहे कि वर्षा जल को ही संग्रहित करके उसको हम इकट्ठा रखेंगे और पूरे साल छिपराजी के जल से मस्त कराएंगे, पूरे साल त्योहार मनाएंगे। क्योंकि स्नान करने के लिए, पवित्र छिपराजी के लिए सारे समाज और सारे लोगों की मन की अभिलाषा होती है। कोशिश कर रहे बूंद बूंद जल का संरक्षण भी हो और सदुपयोग भी हो, और हमारी पवित्र भावनाओं का किसी प्रकार से आहत न हो। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के प्रति अपनी मंगल कामना देता हूं, शुभकामना देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगले साल, मुझे मालूम पड़ा कि इस सम्मेलन के साथ आप कोई स्टेट को पार्टनर भी बनाते हैं, तो मैं अभी से निवेदन करता हूं कि मेरा नंबर जरूर लगाना। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक पार्टनर स्टेट के नाते से आपका हिस्सा बनेंगे, ताकि ये इसी प्रकार के आयोजन में हमको भी आनंद आए। एक जानकारी और देना चाहूंगा, 11 तारीख को जो गीता जयंती है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उज्जैन और भोपाल में एक साथ 5000 से ज्यादा हमारे सभी भगवत भक्तों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से गीता का पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो आपके उस आयोजन में हमको भी जोड़ लेना, लिंक जोड़ करके। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो हम सब मिलकर के हम भगवत गीता का पाठ करते दिखाई देंगे। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, आपको प्रणाम करता हूं और अनुमति चाहता हूं, चूंकि मुझे शाम को संसदीय दल की बैठक में शामिल होना है। एक बार आपका आशीर्वाद बना रहेगा। सभी संत वृंद का, सभी सज्जनों का, सभी मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत प्रणाम।